वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं कि आपको पेट्रोल व्हीकल लेना चाहिए या एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक लेना चाहिए तो इलेक्ट्रिक ही क्यों लें, अगर पेट्रोल लेना चाहिए तो पेट्रोल ही क्यों लें, ये क्यों ना लें। मतलब दोनों में बहुत अच्छा कंपैरिजन होने वाला है। और ये भाई हैं, इन दोनों को चलाते हैं, है ना भाई? हाँ। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? मतलब ज्यादातर हम जाते हैं दिल्ली दिल्ली तक का सफर आपने होता किस चीज के लिए लिया है पैसे, ये बताओ। ये हमारा जो है बिजनेस है ऑनलाइन के लिए, जैसे कि हमें खरीदने पड़ते हैं सामान। अगर हमें दिल्ली जाना है तो लाजपत राय मार्केट तक जाते हैं। ज्यादा ज्यादा कितना होगा, 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर होगा। एक तरफ से, दोनों तरफ से? एक तरफ से। अच्छा, हाँ, तो उसमें डाउन हो जाती है? नहीं, डाउन नहीं होती है, दोनों तरफ से लोड फेयर कर देती है। जैसे कि आपको इको में चलानी है तो इको में चला सकते हो, अगर आपको नॉर्मल में चलानी है तो नॉर्मल में भी चला सकते हो। ठीक है, हाइपर में पर डाउन हो जाएगी ज्यादातर। हाइपर में कौन भगाएगा इतनी तेज? 120 है ना, इस वजह से भाई हाइपर में मरना थोड़ी है इससे। 120 में तो कोई। अच्छा, एक बात बताओ, आपके पास दोनों व्हीकल अवेलेबल हैं, ठीक है? आप देख सकते हो यूपी 14 FN और यूपी 14 FV, ठीक है? आसपास के ही हैं, बिल्कुल न्यू है, एक आध महीने के फर्क है बस। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहले हम पेट्रोल पे आ जाते हैं। पेट्रोल पे बताइए। आइए सर, पहले हमें थोड़ा सा पेट्रोल के बारे में बता दीजिए। पेट्रोल आपको पेट्रोल में मतलब ये बताइए कि नॉर्मल सा, मतलब कि महीने का या 2 महीने का या 3 महीने क्या खर्चा आता होगा? कल 2 या 3 महीने का खर्चा तो ज्यादा है, 1 महीने के ले लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 1 महीने के होता है अगर कोई काम करता है। हाँ, ठीक है, अगर दिल्ली तक जाते हैं तो आपका 1 महीने का खर्चा 2000 रुपए तक का है। जबकि इसमें ले लेते हैं हम ईवी में। ठीक है, ईवी में क्या है, इसमें खर्चा नहीं होता। 45 किलोमीटर एक तरफ से फ्री चल जाती है। ठीक है, एक तरफ से भी, दोनों तरफ से दोनों तरफ से चल जाती है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मतलब ये ईवी वाला को छोड़ करके इसमें जो सर्विस वगैरह होते है उसको क्या चार्ज आता है भाई? आप जाते हो, आप करवाने सर्विस का तो ये है कि 700 रुपए लेते हैं। 700 रुपए जहाँ से हमने लेती है। किस चीज के लेते हैं? एक तो उसमें ऑयल डलता है, जो कि इंजन ऑयल है। ये कितने किलोमीटर पे कराते हो आप इसकी सर्विस? किलोमीटर तो उसमें अभी फिलहाल जो लिख रही थी उसमें मैंने एक बार 2000 रुपए करवाई थी। हाँ, 2000 या 1500 पे तो है ही है ना? 2000-1500 पे तो है, जो कंपनी कहती है। और उसमें उस वाले में तो सर्विस है ही नहीं। उसमें तो फिर ही चला सकते हैं। फिर ही चल रहा है। हाँ। मतलब 2000 एक महीने में आप चला देते होंगे से? हाँ, इतने तो चल जाते हैं। 700 से 750 रुपए के आसपास ये खर्चा मानो। 750 और 2000 वे 2700 के महीने, यानी 3000 रुपए के आसपास मेंटेनेंस मान लो, क्योंकि दुलाना उलाना भी है। और इसमें अगर बात करें, इसमें तो है ही नहीं। इसमें तो आप जा सकते हो और आ भी सकते हो फिर। और वैसे भी अगर कुछ खराब होता है तो कितनी गारंटी दी है कंपनी ने इसकी? कितनी गारंटी दी थी? 8 साल बता रहे थे शायद, है ना? 8 साल बैटरी की। 8 साल बैटरी पूरे सेट की भी है अभी, पूरे है ना? पूरे सेट की। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे मतलब आप दिल्ली लेकर के जाते हो कि किसी वैसे बीच में डाउन होगी तो आप क्या करो? हाइपर चार्जर है, हाइपर चार्जर है ना? रास्ते में पैसे वैसे लेते हैं क्या? अगर नहीं, पैसे नहीं, फ्री है। ओला वाले की ये चीज बहुत बढ़िया गए थे, आप भी गए थे हमारे साथ, तो हम अपनी बाइक से गए थे और ये अपनी ओला से थे। एक जने के लिए है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इतनी दूर जाते हो तो आप टीवीएस। कितनी दूर पड़ा था ये बताओ, कि इससे कितनी दूर पड़ा था? इससे पड़ा था 160 किलोमीटर, 65 किलोमीटर। हाँ, 165 किलोमीटर। फिर कितनी बची थी इसके अंदर? और इसके % बची थी 23 किलोमीटर तक और पहुंचा और चले जाती है। मतलब हरिद्वार से भी आगे। मतलब 180 किलोमीटर एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो 180 किलोमीटर में आपके में मतलब कितना पेट्रोल लगा था? दोनों का में तो पेट्रोल तो लगा ही नहीं था, क्योंकि अगर पेट्रोल की बात करी जाए 43 पे तो बहुत कम एवरेज लेती है। अगर आप 43 पे चला रहे हो तो एवरेज बहुत कम है। यहाँ पे हमने भरवाई थी फुल। हाँ, तो अभी यहाँ पर यही आई है, क्योंकि एक दिन हो चुके। मतलब कितना तो 340 किलोमीटर के आसपास चल गया ना? हाँ, 340 के किलोमीटर 340 किलोमीटर में ये सिर्फ इतना पेट्रोल आया। कितनी खपत हुई होगी? आधा आ गया है, यानी कि 300 के करीब हो चुकी थी 300 रुपए का तेल। हाँ, हरिद्वार। और उससे हमारे 300 रुपए बच गए। उसमें 300 रुपए बच गए। बस हमारा क्या था, रूम का लगा था, और रूम के में भी हम। अच्छा चलो, सारी चीज छोड़े, आप हमें ये बताइए, आपको पेट्रोल लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए? किस किस के लिए पेट्रोल सही है, किसके लिए इलेक्ट्रिक सही है? मेरे हिसाब से सारा डिसीजन यहाँ जाता है। तो जो पेट्रोल की लेना चाहोगे, अगर ज्यादा दूर का काम है, जैसे कि दिल्ली से भी ज्यादा दूर है। देखो सर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर हम किसी भी हो, चाहे पेट्रोल हो चाहे इलेक्ट्रिक हो, किसी भी व्हीकल से, 2 व्हीलर व्हीकल से 50 से 60 किलोमीटर आगे चलते तो मतलब एक ऐसी थकान हो जाती है, सच में बताऊं तो मतलब एक जी नहीं करता चलाने को, है नहीं? वैसे आपने मतलब एक चीज कंफर्ट के बारे में बताओ थोड़ा सा। कंफर्ट के बारे में तो मैं तो चला ही रहा था फिलहाल। मेरे तो ये दर्द करने लगी थी, क्योंकि इतनी दूर तक मैंने अभी तक चलाई नहीं थी बाइक। मेरे जो छोटे वाला जो भैया, उसने चलाई थी पहले। और जो पीछे बैठा था, पीछे वाले की तो हालत ही खराब थी। इसमें क्या था, इसमें तो छोटी सी चूतड़ गड़ गए थे। और उसपे क्या था? इसमें सही था, क्योंकि यहाँ तक हमारे जो
बैठने का वो है ना, ये जो थाई है हमारी, ये बिल्कुल रिलैक्स है, रिलैक्सेबल, ठीक है ये, हाँ रिलैक्स है, मतलब चौड़ी सीट है। हाँ चौड़ी सीट है, जैसे कि आपने कारों में देखी होगी चौड़ी सीट होती है, तो ऐसी इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर। मतलब थकने की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कितने किलोमीटर चला लो है। हाँ कितने किलोमीटर चला लो, इसमें थकने की क्या है, ये दोनों है ना ये गड़ जाते हैं, हाँ। मतलब जो पिछवाड़ा है वो टाइट मतलब चिपकने लगता है। कहने का बात है साफ बताओ, थक जाते हैं बिल्कुल तगड़े करके, तो इसे तो इस वजह से तो देखो बेकार है, पर हाँ ज्यादा दूर के लिए यही सही है। अगर ज्यादा दूर जैसे केदारनाथ या कहीं आप टूर में भी जाते हैं ना, तो आप इसे ले जा सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल तो अवेलेबल है सारी जगह। अगर जब हाँ इसकी बात करें, इसके में भी आ जाएगा, यानी कि आने वाले टाइम में आ सकता है, आने वाले टाइम अभी चल रहा है हमारे जो एनसीआर में है, वहां पे तो तक ये काम हो चुका है। क्योंकि ये ना मुजफ्फरनगर पार करके 70 किलोमीटर दूर था इसका जो चार्जिंग का वो। अच्छा, यानी कि यहाँ से जब आप इसे लेके गए थे 70 किलोमीटर दूर था, और फिर 70 किलोमीटर फिर वहां पे भी था, जहाँ पे हर की पौड़ी पे। अच्छा, हर की पौड़ी के 4 किलोमीटर। लेकिन हम चार्ज करने शायद नहीं गए थे, है ना? चार्ज करने नहीं गए थे क्योंकि बाइक से कैची थी। अच्छा, अब साफ साफ बताओ, आपको हमें पेट्रोल ही क्यों लेनी चाहिए अगर हम पेट्रोल ले रहे हैं, और हमें इलेक्ट्रिक ही क्यों लेनी चाहिए अगर इलेक्ट्रिक ले रहे हैं? वही बात है कि अगर हम 100 किलोमीटर से दूर जाते हैं तो आप पेट्रोल का यूज कर सकते हैं, पेट्रोल वाली बाइक का, और अगर आप इसका यूज करते हैं तो 45 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की लोड। अच्छा सर, एक चीज छोटी सी बात बताओ, जैसे अब कंपनी उसकी 8 साल गारंटी दे रही है, 8 साल पे वही 80,000 किलोमीटर यानी 1 लाख के आसपास दे रही है गारंटी। आपने 50,000, जैसे ये हमारी टीवीएस की बाइक है, हमें कंपनी से कोई मैटर नहीं, वहाँ पे ओला खड़ी है, हमें उससे भी कोई मैटर नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे हम ना तो हमें कोई कंपनी पैसा देगी, ना हमारा कोई इतना बड़ा चैनल है, ना हमें कंपनी से कोई मैटर है, हम बस जो बताना है सफाई के साथ बताना चाहते हैं। अब जैसे ये बाइक है, आप इसको कम से कम 50 से 60,000 किलोमीटर चला दो, क्या आप इसका इंजन में कुछ काम नहीं कराओगे? बताओ। इंजन में तो 100% काम होगा, क्योंकि दोबारा से बंद भी सकता है, और इतने किलोमीटर के बाद मुझे नहीं लगता कि इंजन बच पाएगा। हाँ, इतने किलोमीटर, क्योंकि 50,000 किलोमीटर एक बहुत होता है, कहने में लगता है कि 50,000, लेकिन बहुत ज्यादा होता है। मैंने देखा है कि 50,000 किलोमीटर के बाद, 50,000 किलोमीटर से पहले ही ले लेता हूँ, बाद की तो बहुत बड़ी बात है। 50,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 30-35,000 किलोमीटर पे इंजन बोल जाता है, उसमें काम कराना दोबारा से बनवाना पड़ता है, और इंजन वगैरह की कोई खास गारंटी होती नहीं है, क्योंकि इसमें 1-1.5 साल की ही गारंटी देते हैं पूरी व्हीकल की, उसमें भी छोटे मोटे पार्ट घिसने वगैरह की नहीं होती है। अब इसमें इंजन काम कराने में कितना खर्चा आता होगा, अंदाजा बताओ? एक अंदाजा तो 5 या 6 हजार रुपए करीब, कोई 10,000 भी ले लेता है। 10 से मैंने देखा है, अगर इंजन की ज्यादा हालत खराब हो जाती है तो 20,000 रुपए के आसपास भी खर्चा बैठ जाता है ना? 20,000, यानी कि 50,000 किलोमीटर के आसपास इतना खर्चा आएगा ही आएगा। अब इलेक्ट्रिक पे बात करी जाए तो इसमें तो बस बैटरी है, बैटरी तो वो भी चेंज हो जाएगी भाई। 50,000 पे अगर बैटरी गारंटी दे रही है, अगर आप इसे रोज भी चार्ज करोगे तो इसके साइकिल जब भी पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी है, तो 50,000 पे 80,000 तो दे ही रही है। मतलब आप एक बात बताइए, आप 50,000 चलाने के बाद अपनी व्हीकल को फिर आपको जी नहीं करे, मतलब एक इसकी हालत ही कुछ ऐसी हो जाएगी बिल्कुल, मतलब एक घिसड़ पिसड़ सी, मतलब गंदी, मतलब कहीं से जंग लगना शुरू हो जाएगा, लाइफ एक्सपायर हो जाएगी। अगर अब इलेक्ट्रिक के ऊपर बात करते हैं तो 80,000 किलोमीटर मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है ना। 80,000 किलोमीटर को अगर हम डबल से मतलब 3 उससे करें, क्योंकि अगर हम एक एवरेज के डिपेंड पे बात करें 80 की, 8 दूनी 16, 8 से 24, आप 2,40,000 रुपए का पेट्रोल बचा लोगे, 2,40,000 रुपए का। और हमारी इसकी कीमत क्या है? 1,45,000, 1,45,000, यानी कि 1,45,000 रुपए को अगर माइनस करें तो फिर भी आप कम से कम भी इससे 1.5 लाख रुपए के आसपास ऊपर कमा लोगे। और ये नहीं है कि 80,000 किलोमीटर चलने के बाद इसकी बैटरी तुरंत बंद हो जाएगी या खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है लिथियम बैटरी। वो जब भी 80 किलोमीटर चल जाएगी फिर भी वो बहुत चल जाएगी, 80 किलोमीटर के करीब रेंज निकाल देगी। हाँ, तो अब ये बताइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल किस किस को लेनी चाहिए सर? इलेक्ट्रिकल व्हीकल वो ऐसे कोई लेनी चाहिए जो 100 किलोमीटर का लोड, यानी कि 100 किलोमीटर के आसपास, मतलब रोज चलते हैं, रोज जाता हो और रोज आता हो भैया। वैसे आपने उस दिन हमने एक वीडियो बनाई थी, वैसे आपको क्या लगा, मतलब 1 महीने में इसका कितना बिल आता है, मतलब कितनी यूनिट लेती है फुल चार्ज करने में? एक दिन में तो 3 यूनिट है, और 3 फुल चार्ज करने में मान सकते हो। हाँ, अब अगर हम इसे रोज भी चलाते हैं तो 3 यूनिट का खर्चा क्या आता है सर? 3 का अपने हिसाब से, जैसे दिल्ली में क्या पता 8 या 15 चल लो, उसका नहीं, 8-15 नहीं है सर, जो हमारा एनसीआर एरिया आता है वो 7 रुपए होता है। 7 रुपए चल रहा है, और जो कॉमर्शियल में एनसीआर होगा 9 रुपए मैक्सिमम। हाँ, अपने यहाँ पे तो 7 रुपए। चलो हम 10 रुपए मान लेते हैं, 10 रुपए मान के चलो, 10 रुपए डाल 3 यूनिट ले, चलो मैं 4 यूनिट मान लो, 40 रुपए की चार्जिंग में ये हमारी 100 किलोमीटर मान लो भाई। आप खींच तान के कितने भी रफली चला रहे हो,
तो 100 किलोमीटर मान लो, 100 किलोमीटर 40 रुपए में 100 किलोमीटर आपका वाहन अच्छे से चल रहा है। तो और वो भी 60 की स्पीड से भी चला सकते हैं, 60 से 70 की स्पीड पर आराम से चला, 100 किलोमीटर जब भी चल जाएगा ना। तो 40 रुपए में मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 40 रुपए में आपका वाहन यानी कि चल सकता है। और इसमें अगर 40 रुपए में चलाया जाए तो फिर तो वो तो नहीं हो पाएगा ना, नहीं, इतना नहीं चल पाएगा। 40 रुपए दिन का खर्चा है अगर आप इसे दोस्तों 100 किलोमीटर चला रहे हो। तो उसमें आपका महीने का क्या हुआ भाई, ये मान लो कि 40 रुपए कॉमर्शियल का हिसाब लगा करके चल रहे हैं, तो 10 दिन में कितना हुआ 400, और 30 दिन में हुआ दोस्तों 1200 रुपए, यानी कि 1200 में, और हमारे दिन में कितने किलोमीटर चल रही है 100 किलोमीटर, यानी कि 3000 किलोमीटर। 1200 रुपए में 3000 किलोमीटर इस व्हीकल को आप चला सकते हैं, ना तो कोई सर्विस की टेंशन ना किस चीज की टेंशन। उसके बाद अगर पेट्रोल पे आते हैं आप दोस्तों, कोई भी नॉर्मल सी बाइक हो तो 50 से 60 के एवरेज देती है, तो 50 का मान के चले, क्योंकि हम कभी रफली भी चलाते हैं, कभी तेज भी, कभी मंदी भी। तो अगर हम 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, अगर 100 किलोमीटर चलाना हुआ तो 200 रुपए का पेट्रोल चले मिलेगा हाँ, हम, यानी कि 200 रुपए का पेट्रोल एक दिन में कितनी चलेगी 100 किलोमीटर। अब उसमें आप हिसाब लगा करके चलो भाई, हमने इसमें 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 200 रुपए का पेट्रोल एक दिन का, हमारा रोज का काम है, तो 30 दिन में हमारे सिंपल सा है भाई, 200 रुपए का पेट्रोल रोज हो गया, 10 दिन में कितना हुआ 2000 का, 30 दिन में कितना हुआ 6000 रुपए का, यानी कि 6000 रुपए में ये जो व्हीकल है आपकी 3000 किलोमीटर चल रही है, यानी कि डबल बैठ रहा है, यानी कि 6000 रुपए में ये चल रही है और 1200 रुपए में ये चल रही है। और कंफर्ट के बारे में बात करी जाए, आप इस पे कितना सामान ला सकते हैं, तो ये तो 50 किलो के करीब तक तो ला सकते हैं सामान, मतलब आगे भी काफी आ जाता है, बूट स्पेस भी काफी है। तो मतलब 1200 रुपए और 6000 रुपए आप हिसाब लगा लो, आप किस हिसाब से करना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 1200 रुपए और 6000 रुपए हैं इधर, और इसमें प्लस सर्विस भी है। तो आप इतनी अगर एक महीने में व्हीकल चलाओगे ना, 6000 रुपए हो गए, अगर एक महीने में आप 3000 किलोमीटर चला रहे हो ना, तो गारंटी से सर्विस करवानी पड़ेगी, वरना इंजन बोल जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि सर्विस करवाने के बाद जो कॉस्ट आती है 700 से 800 रुपए भाई ने कॉस्ट बताई, वहाँ जाना जूना भी, अपना टाइम भी लगना, तो वही 1000 रुपए मान लेते हैं मोटा मोटी, क्योंकि फिर धुलाई वगैरह भी करना पड़ती है, पुलिस वगैरह भी, तो 1000 रुपए वो, यानी कि 7000 रुपए एक महीने का खर्चा। यार बहुत, मतलब इतना, मतलब हम कमा भी नहीं पा सकते, वह कमा तो लेंगे क्योंकि इतना घुमा रहे हैं, इतना काम ले रहे हैं, मतलब 7000 रुपए एक महीने में बहुत बड़ी बात होती है आकाश सर। हाँ जी, इतना 7000 रुपए बहुत ज्यादा है, पर इसके लिए तो यही सही है। फिर अगर 100 किलोमीटर में आप इसे चला रहे हैं तो सिर्फ कॉमर्शियल में हाईएस्टली टू हाईएस्टली 1200 रुपए खर्चा आएगा। अगर आप इसे घर में यूज कर रहे हैं, मतलब घर पे, या आप मतलब जैसे गांव एरिया में, जैसे हम यहाँ रहते हैं, आप देख सकते हैं गांव एरिया में, तो यहाँ पे दोस्तों 3.5 रुपए यूनिट है, तो हम 7.5 और 7 11 रुपए के आसपास, 11 से 12, चलो मैं 15 रुपए मान लेता हूँ, तो यहाँ पे 15 रुपए में एक दिन में चार्ज हो जाएगी फुल। मतलब बहुत ज्यादा कंपैरिजन, बहुत तगड़ा कंपैरिजन है बात करी जाए तो यूनिट के हिसाब से। हाँ। अच्छा सर बताइए, जैसे आपने ली थी तो इसमें कोई अभी तक समस्या आई, मतलब कहीं बीच रास्ते में चलती चलती बंद हुई हो या कुछ? बिल्कुल भी नहीं, सच बताना। नहीं बिल्कुल भी नहीं हुई, बस शुरुआत में क्या चलाने का नहीं पता था, जल्दी बैटरी डाउन हो जाती थी, है ना। तो मतलब शुरुआत में कितने किलोमीटर तक मतलब आपकी डाउन हो गई? शुरुआत में 100 किलोमीटर भी नहीं, 50 किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर, 50 के करीब ही गया था दीदी के यहाँ पर, तब शुरुआत में मैं ही गया था। मतलब गुस्सा आया होगा आपको यार, इतनी मतलब इतना महंगा स्कूटर लिया और फिर इतना जल्दी डाउन होगी, क्योंकि मैं हाइपर पे ले गया था 120 की भगा के, और स्कॉर्पियो से मैं रेस भी कर रहा था 120 की। मतलब वहां पे जाके पर थोड़ा सा एक एजिटेशन से फील नहीं हो गया, मतलब यार क्योंकि मेहमान लिया। शुरुआत में मैं वैसे भी इसे लेके गया था, तो फिर कह रहे थे इतनी लेने का क्या फायदा, मतलब बहुत महंगा है। उसके बाद मतलब धीरे धीरे आपने कितना माइलेज निकाला इससे मैक्सिमम? फिर इससे तो ज्यादातर अभी बस वैसे तो रुड़की गए थे और हरिद्वार, उसी हिसाब से आप पता भी कर सकते हो, वीडियो हमारी चैनल पे पड़ी है। 180 किलोमीटर, अगर आप इसे 50-60 किलोमीटर की स्पीड पे चलाते तो कितनी चल जा रही है अभी? 50 या 60 के करीब से नॉर्मल 50 किलोमीटर चल जाएगी लोड फेयर में, एक तरफ से 50, यानी कि 100-125 किलोमीटर चल जाएगी। 100 उसके बाद बिल्कुल बंद तो नहीं होती है? नहीं, उसमें भी 20% बच जाती है। अच्छा, आप इसे चार्जिंग कैसे करते हो? चार्जिंग और बताओ जरा। चार्जिंग का तो यही है इसका, नहीं मतलब कैसे, मतलब रात को लगा के छोड़ते हो या दिन में कैसे? कोई आपको डर नहीं लगता है जल जाएगी, नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहाँ पर मंदिर पे लगा हुआ है। वहाँ पे लगा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, आपको ये नहीं डर लगा जैसे न्यूज वगैरह आती थी ओला की जल जाती है, वो सब फेक आपको डर नहीं लगता कि जल जाएगी या कहीं पे मेरे पैसे वापसी से? मतलब आपको कंपनी पे कैसे भरोसा हुआ? भरोसा क्या, हम खुद लगाते हैं ना अपने इस पे चार्जर पे, इस वजह से भरोसा है बस।
तो मतलब जैसे जब से आई है आपको ऐसा तो नहीं लगा कि ये भाई अब मुझे कहीं धोखा दे देगी? आप इसे कहीं पे भाई आप इसे दिल्ली ले जाते हो 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के अंडर में ले जाते हो, आपको ये नहीं डर लगता बीच में बंद हो गई तो मेरा क्या होगा? बंद हो गई तो दोबारा हाइपर चार्जर लगे हुए हैं ना रास्ते में, वहां पे लगा नहीं वैसे ही बंद हो गई, बिल्कुल डेड हो गई या कुछ दिक्कत आ गई? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो मतलब भरोसा है आपको। अगर आपने पे एक बात बताइए, आपने ओला ही क्यों ली? और कंपनी भी तो है, ओकिनावा है, एथर उनकी है। किलोमीटर ज्यादा नहीं चलती ना, इसकी स्पीड भी अच्छी है, 120 किलोमीटर के करीब चल जाती है। ठीक है, स्पीड के एवरेज के मुकाबले भी ठीक है। अच्छा, और तो इसकी लाइफ भी अच्छी है। वैसे एथर कंपनी भी कहती है एथर हमारी अच्छी है, तो आपने एथर पे स्विच क्यों नहीं हुए? मतलब एथर आपने ओला ही क्यों? एथर की ये भी है कि उसकी बैटरी चोरी होने का डर होता है। अच्छा, उसमें भी बैटरी भी, और मतलब उसमें थोड़ा सा एक ऐसा ही है कि उसका एवरेज भी बहुत कम है। एवरेज भी कम है, 90 किलोमीटर बताते हैं, और उसमें भी पता क्या चलती है, 30 या 35 और की हम स्पीड। उससे शोरूम पे गए थे, शायद उन्होंने वारंटी भी कम बताई, 30,000 किलोमीटर की गारंटी बता रहे थे बस। मतलब 1,88,000 रुपए का स्कूटर था उनका। और क्योंकि इनकी ना स्पीड भी बेकार है, 30 या 35 ही चलती है मैक्सिमम जो उनकी चलती हमने है। बेल्ट भी देखी थी, इतनी जितनी चौड़ी इसकी बेल्ट हो, चौड़ी हुई बेल्ट। और इसमें डिस्क ब्रेक है, उनमें डिस्क ब्रेक भी नहीं है। नहीं, डिस्क ब्रेक थे उसके अंदर शायद, लेकिन वो मजा नहीं था शायद। हम गए थे वहां पे, जैसे मतलब गए थे। इसमें दोनों तरफ है डिस्क ब्रेक, आगे भी और पीछे की साइड भी। अब एक चीज बताइए, इसका ब्रेकिंग का सिस्टम आपको कैसा लगा? ब्रेक तो सही है, और इसमें अगर हाथ छोड़ के भी चलाना चाहो तो हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं। हाँ, क्रूज कंट्रोल मतलब। हाँ, कंट्रोल है पूरा। और वो भी मैंने चलाई थी 65 की स्पीड पे, दीदी के यहाँ पे गया था सरदने, आपने देखा होगा, अगर कोई रहता भी होगा सरदने, तो 60 की स्पीड से चलाई थी, तो बिल्कुल हाथ छोड़ रखे थे। अच्छा, बारिश में भी। हाँ, मतलब मजा आ गया था एकदम, चला गए बिल्कुल। तो ओवरऑल बताइए, अब आपको स्कूटर कैसा लगा ये? मतलब ओला कंपनी की तरफ से मतलब सही है, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, जैसे भी हमारे हिसाब से। तो हमारा आने जाने का काम है, कोई भी ग्राहक अगर इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। 100 से 120 किलोमीटर के अगर इतना चलाते हैं तो, अगर इतना काम पड़ता है तो आपका 100 से किलोमीटर तक पैसा वसूल है, इसे ले सकते हैं। पैसा वसूल है। हाँ, वरना फिर अगर ज्यादा है तो आप इसे ले सकते हैं, इसे या कोई सी भी बाइक। हम ये नहीं कहते कि इसे लिए, पर दूसरी भी बाइक ले सकते हैं। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला। क्योंकि दोस्तों हमने जो ये इलेक्ट्रिक बाइक ली थी, पहले हम ये विचार था, हमारे पास जुपिटर भी, तो एक्सीडेंट की वजह से भाई यहाँ पे खड़े हैं ये बता सकते हैं, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो चुका, आप देख सकते हैं इनका पैर भी छूट गया है, वो हमारी इंश्योरेंस में गई है। वो भी टीवी भाई ने, मतलब भाई भी चलाते हैं इसको। देखे हम 3 जने हैं, मतलब हमने ये पूरी चॉइस के साथ ली है। हम अदर कंपनी पे भी गए थे, मतलब ये भाई एथर पे भी गए थे, रिवोल्ट पे भी गए थे। तो भाई बेकार है भाई साहब, कुछ मतलब अगर लेनी है तो सिर्फ ओला लो, पैसा बर्बाद करने एथर रिवोल्ट पे जाके कुछ भी नहीं है। आप देखो, मैं भी गया था, आप भी गए थे, एथर पे गए थे हम। देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, देखो कंपैरिजन में ये कैसी लगती है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मैं कंपनी से मैं कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको देखो पूरी वीडियो में सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, आप किसी की कुछ मत सुनना, कुछ मत करना। आपको अगर इलेक्ट्रिक पे जाना है सिर्फ ओला पे जाना, कोई स्पॉन्सर वाली कोई बात नहीं। क्योंकि कोई भी एथर रिवोल्ट, कोई भी कंपनी, कोई भी इलेक्ट्रिक कहती है कि मैं इतना वो करता हूँ, ओला की टक्कर पे कोई नहीं है। ओला खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेस्ट है। ओला के बहुत सारे मॉडल आते हैं सर, बहुत सारे। ये वाला जेन 2 जो उसका टॉप मॉडल है, बहुत बेहतरीन है। अगर आप एथर ले रहे हो, इतनी महंगी लोगे, तो इससे अच्छा आप ओला ले लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सर उस दिन हम गए थे, कितने रुपए की बताई थी हमें? वो 185 के आसपास बताई थी उन्होंने। और उसमें भी आपको एक चीज और है, उसके अंदर अलग से लगा के दे रहे थे, अलग से सब चीज सब्सक्रिप्शन देंगे, अलग से लगा के देंगे। हाँ, बिल्कुल। वो चीज मुझे ब्रेकिंग का बताओ सर, हम जब वो ब्रेक दबा रहे थे हमें मतलब ब्रेकिंग सिस्टम बहुत गंदा है। मतलब एकदम से एक तो उठ के चलती है, कोई नहीं चला सकता उसे, सिर्फ ट्रेंड बंदे जो हैवी बाइक चलाते स्पोर्ट्स की, वही चला सकते हैं उसको। वरना कोई अगर मान लीजिए बुजुर्ग आदमी या बच्चे या लेडीज को लेकर चलेगा, चोट खा जाएंगे। ओला में ऐसा नहीं है, धीरे धीरे उठती है। और रिवोल्ट और जो आपकी ये एथर एकदम से उठ के चलती है, इसका पिकअप बहुत हाई है। लेकिन ओला जो है पिकअप तो इसमें भी हाई है, लेकिन वो एकदम से नहीं चलती है, आराम आराम चल रही है, कोई दिक्कत उसमें ये था कि हमने इको पे भी लगाई थी। और हाँ, एक चीज और है, वो तेज उठ रही। देखिए जो ज्यादा सीसी की बाइक आती है ना, उसके अंदर क्या होता है, ब्रेकिंग सिस्टम काफी हैवी होता है। लेकिन जो अपनी नॉर्मल बाइक है, इनके मुकाबले अगर आप ओला की टक्कर पे लेते हो ना, ब्रेकिंग सिस्टम सिर्फ ओला, क्योंकि इसके ब्रेकिंग सिस्टम इतने हैवी है, मैं बता नहीं सकता आपको। एक जगह जाम हो जाएंगे, रपटेगी नहीं, क्योंकि इसकी जो आप ये दे सकते हो, लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ दे रखे, एक इधर एक इधर, ये बिल्कुल बीच में रखता है इसका वो बना करके। कोई ऐसी नहीं कि फिसल जाएगी या वो हो जाएगी, गिर जाएगी, कुछ ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट है, बिल्कुल बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत एक मतलब ओला की तरफ स्विच होने के बाद कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। टाटा पे बिल्कुल मस्त है, इसके जम के चलती है बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो हमने ये वीडियो क्यों बनाई दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि आप एक बार में जो पैसा घेरो, देखो पैसा बहुत मेहनत से आता है,
और पैसा बार बार नहीं गिरता। सर ने भी देखा है बहुत, मतलब हम कहना है एक तरह से रैंकती रहती है चिंटू पिंटू चिंटू पिंटू मतलब वो कितने सारा हम वहाँ पे गए थे एर्दोगान ने, कितने की चौड़ी करके बताते हैं कि कितने मेरे की को बताई इतनी थी, की चलती 1,30,000 की बताई, कितने किलोमीटर बताई थी उसने? वो बता रहे थे ऐसे 70 किलोमीटर। हाँ हाँ। कह रहा बड़े छोड़ के बोल रहे कि हम हमारे 70-80 चलती है भाई साहब, 180 चलती है। हम खुद इसको हरिद्वार लेकर वो गए, 70 तो बता रहा है मैक्सिमम, और वो देखने में भी ऐसी लग रही थी किसी ने पैर मार दिया, कहाँ गिरेगी। हम इसे छोटे छोटे पहिए गए थे, इको मोड पे लेकर के गए थे हम इसको। 180 में भी 17 किलोमीटर मतलब 165 किलोमीटर हमने चलाई थी। हाँ 180 पूरी चलती है, जितनी कंपनी कहती है वाकई में चलती है भाई साहब। आप तक का जो मीटर आप देखोगे ना, अगर मान लीजिए कोई मीटर आपका बाइक का, कोई स्कूटर का, स्कूटर का, इसका मीटर दिखाता है इतना दिखा रहा है स्पीड, वो उतनी नहीं दिखाती। लेकिन ओला का जो मीटर दिखा रहा है ना, जो बता रहा है वो ही मिलेगा आपको, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज सही है, ये चीज बेस्ट है इसके। तो देखो हमारा इस वीडियो का उद्देश्य दोस्तों यही है, अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं ना तो आप अच्छी कंपनी की तरफ स्विच होकर के करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक में एक से एक स्कूटर आ रहे हैं। और जो ओला अभी तक की जो कंपनी है वो ऐसी कंपनी है हमारे इंडिया में उतार के ऐसे स्कूटर बना रही है जो कि इसकी टक्कर पे नहीं बना सकते। इतने फीचर है भाई, कहीं चोरी भी हो जाएगी नहीं तो आप इसे घर से ढूंढ लो। बताओ हम अपना मतलब पार्किंग का रूम भूल गए थे, हम इसके मैप से आ रहे थे। हमने मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके ना अगर कोई चोरी भी करता है ना तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, वो चोरी नहीं कर पाएगा, इसको कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। पासवर्ड हम खुद बदल सकते हैं, घर बैठे बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं चोरी नहीं होने वाली। और इसको कोई अगर लोग इसका छेड़ने की दिक्कत भी करे, कोई लेकर के चलने तो ये अलार्म बजने लगता है इसको ऑटोमेटिक। मतलब इतने सिक्योरिटी फीचर सर आपने पहले सच बताई, आपने इतने मैंने आज तक किसी में नहीं देखे, मतलब मैंने इतने गाड़ी के अंदर भी नहीं देखे। हम देखिए गाड़ी भी चाहे देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, बाकी हमने और गाड़ी में भी बैठे हैं, जैसे पार्किंग वगैरह में गाड़ी रहती है, लग्जरी गाड़ी रहती है। मतलब इतने फीचर मैंने किसी गाड़ी के अंदर भी नहीं देखे जितने इस स्कूटर के अंदर फीचर मिलते हैं। किसी भी चीज के अंदर नहीं है, यहाँ तक कि इस बाइक के अंदर भी नहीं मिलता। इसका हैंड नीचे पे जो टायर लॉक होता है ना, वो बस इसके अंदर वही फीचर मिलता है। लेकिन इसके अंदर तो बात ही कुछ अलग है, बेहतरीन है। फीचर तो भर भर के दिए हैं इसके अंदर, हर एक फीचर है। मतलब एक अगर आप इंडिकेटर भी दे रहे हैं तो वो भी अपने आप ही ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। ऑटोमेटिक जो आपको गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है लग्जरी गाड़ियों में, कि आपने इंडिकेटर दे दिया और उस मोड को आप ऐसे सीधे हो जाओगे ना, मुड़ जाओगे, अपने रोड पर आ जाओगे, बंद हो जाता है। सेम इसी के अंदर है फीचर, अपडेट आते रहते हैं नए नए, आप सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे अपडेट आते हैं इसके अंदर। देखो दोस्तों, अब मैं आपसे यही बताना चाहूंगा, अगर आपका बजट है 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में तो आप ओला पे स्विच हो सकते हो, वरना दोस्तों हमें कोई मतलब नहीं है, अदर कंपनी पे आप जा सकते हैं। अगर आप कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो आप एक दिन के लिए ओला को एक बार जरूर चला करके देखें। यकीन माने कि आप अपनी व्हीकल को भूल जाओगे। अगर आपके पास पहले कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हो ओला से सिवा, आप एक बार ओला को जरूर चला करके देखें, क्योंकि हमने एक बार ही पैसा खर्च किया है, बहुत मेहनत करके हमने मतलब बहुत टाइम वेस्ट किया, 2 से 3 दिन वेस्ट करे कि कौन से स्कूटर लें। हमने चला चला करके देखे, भाई मेरे साथ जाते थे, मतलब हमने बहुत मेहनत करने के बाद जब हमें पूरा कंप्लीट वो निकला कि हमें ओला लेनी चाहिए। अब बहुत से भाई कहते हैं निकलवाएंगे अभी तो भाई के ये तो अभी कहते हैं, बहुत से भाई कहते हैं जल जाएगी, आग लग जाएगी। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, कोई कंपनी बड़ी हो जाती है उसे डुबाने के लिए। तो आपके अगर मैं एक चीज बताए छोटी सी, आपकी 1.5 लाख रुपए का स्कूटी में अगर विकास भाई आपको 2-3 लाख रुपए क्यों नहीं जलाओगे साहब? आराम से ला दूंगा, दूसरी मुझे में 2 मिलेंगे आ जाएगी मेरे तो, है नहीं? तो सिंपल सा है, आप जला करके वीडियो बनानी शुरू कर जाओ, नहीं तो किसको पता होगा कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और मेरी स्कूटी आगे जल रही है। ऐसे नहीं होता है कभी भी। कंपनी को डुबाने के चक्कर में इतने लगे हुए हैं पब्लिक कि ओला कंपनी डूब जाए और हमारे यहाँ की मार्केटिंग चलती रहे। अब इसमें कोई दिक्कत भी आ जाती है ना तो ये रीस्टार्ट करने के बाद ये ठीक हो जाती है रिसोल्व। तो ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा फीचर देगा इसके अंदर। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो चाहिए तो एक लाइक कर देना और जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।